केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने जिला रियासी में उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। आउटरीच प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर भारती ने जिला अस्पताल रियासी का दौरा किया और आम जनता के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के लाभों पर जोर दिया। दौरे के दौरान निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर सलीम उल रहमान ने जिला अस्पताल और जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं, ओपीडी का विवरण, आईपीडी प्रमुख की स्थिति का विस्तृत से जानकारी दी। आयोजित संचालन आयुष्मान भारत के तहत प्रदान किए गए लाभों का विवरण और जिले में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थिति की भी जानकारी दी गई। मंत्री ने ब्लड बैंक, न्यू इमरजेंसी रूम, आईसीयू, सीटी स्कैन, डायलिसिस सेंटर और ऑडियोमेट्री रूम का भी निरीक्षण किया और स्टाफ सदस्यों और मरीजों से बातचीत की। आज मैं जम्मू में हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मैंने विज़िट किया। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, यहाँ के डीसी भी है, हमारे डायरेक्टर हेल्थ भी है और यहाँ के सभी डॉक्टर्स, उनके साथ एक मीटिंग भी करी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अच्छा लाभ यहाँ पे पेशेंट को मिल रहा है और अभी मुझे एक पेशेंट ने ही उसका फीडबैक दिया कि धन्यवाद कहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि हमारी छोटी ऑपरेशंस हो या दवाइयों का खर्चा हो तो वो जन आरोग्य जैसी योजना बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। उसके साथ ही लगभग हमारे इस अस्पताल में लगभग 72 टाइप्स ऑफ जो ब्लड टेस्ट है वो की जाती है फ्री, और अलग अलग मेडिसिन है वो भी लगभग 236 के करीब है कि जो प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारी माताओं के लिए JSSK, JSY ये सुविधा है, आयुष्मान भारत जैसी सुविधा है ये भी मिल रही है, और डायलिसिस के मशीन्स भी है, डायलिसिस यूनिट्स भी है यहाँ पे, उसके तहत भी मदद दी जा रही है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का प्रमाण अच्छा हो रहा है हमारे इस जिले में, और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो ये भी अभी कम हो रहा है, मतलब मैटरनल डेथ कम हो रही है, तो एक अच्छी बात है। फिर भी और अच्छे से हमारा काम आगे बढ़े। टेली कंसल्टेशन के तहत हम और ज़्यादा काम करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लगभग भारत में 1.5 लाख के करीब बनने जा रहे हैं, अभी तक 1,20,000 के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं। हमारे ज़िले में भी वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लगभग 21 है, तो उसका काम भी जारी है और जल्द ही उससे टेली कंसल्टेशन जो बाकी है वो भी सुविधा मिलेगी। हम धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो है काफी जो बदलाव है वो देखने को मिला है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे, आज आपने एक जिला अस्पताल का दौरा किया है दूर दराज के इलाके में, आपका कैसा अनुभव रहा ये देखने के बाद? जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा कहा कि जब 370 धारा हटी। देखिए, मैं भी एक ऐसे इलाके में से आती हूँ, एक ट्राइबल की डॉटर होने के नाते मुझे भी लगता था कि अरे यहाँ पे तो हमारी पंचायत का सिस्टम हो या जिला का एक जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा था। 370 हटने के बाद मेरे साथ अभी हमारे जिला परिषद के हमारे कमेटी के मेंबर है, हमारी चेयरपर्सन है, हमारा जिलाध्यक्ष, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि अभी ग्राउंड से गांव से ये बदलाव दिख रहा है कि उनके गांव के लिए एक फंड्स आते हैं और उसके तहत गांव का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो उनका जो अभी इलेक्शन हुआ वो रिजल्ट भी अच्छा मिला। हमारे जो ST लोग, ST SC पॉपुलेशन है वो भी चुन के आए, तो उनकी भी भावना बढ़ी कि मेरे लिए, मेरे गांव के लिए कुछ काम करना है। तो देखिए, सालों से ये हुआ नहीं था, ये पहली बार हुआ। मैं आपके माध्यम से ज़रूर धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि ये धारा हटने से आज हम जुड़ गए हैं। और जब हम पहले बोलते थे कि कुछ भी लॉ है, कुछ भी आता है तो वो जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा, लेकिन वो हटने के बाद आज हम जुड़ गए हैं, तो जो भी आता है आज हम शेयर करते हैं और हमारा हक है जो कि हम पा रहे हैं, तो लोगों में खुशी भी है, लोगों का अच्छा रिस्पांस भी है। मुझे लगता है कि यही हमारा दायित्व और काम है कि लोगों के लिए और इस डेवलपमेंट के लिए
और लगातार प्रधानमंत्री जी का ध्यान भी है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जम्मू में भी लगभग 2 एम्स नए जो बनने जा रहे हैं विजयपुर में और अवंतीपुरा में। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। और उसके अलावा 7 गवर्नमेंट कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, और 2 नए बनने जा रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग पीएचसी, सब सेंटर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए केंद्र सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से पूरी तरह से प्रयासरत है। आपके दौरे के ठीक पहले इस अस्पताल को चमकाया गया, साफ सफाई की गई, शौचालय साफ किए गए। कल रात से यहाँ पे लगातार सफाई चल रही है, लेकिन ऐसी व्यवस्था हर रोज यहाँ देखने को नहीं मिलती है। ये सिर्फ दौरे तक ही इन्होंने सफाई की। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरा मीटिंग भी हुआ और हमने यही कहा है कि हमारा जो दायित्व है या हमारा जो ड्यूटी है, ये लोगों की सेवा भाव से जुड़ना चाहिए और सेवा देने के लिए हम है यहाँ पे। सभी के लिए और बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पे नहीं शुरू की गई है। हाँ। कुछ डॉक्टर्स की बायोमेट्रिक नहीं लगती है। इवनिंग ओपीडी का एक आदेश जो है एलजी प्रशासन हेल्थ विभाग की तरफ से आया था, वो यहाँ पर शुरू नहीं की गई है। जन औषधि केंद्र में भी दवाइयाँ पूरी उपलब्ध नहीं होती है। नहीं, जन औषधि के बारे में भी मैंने रिव्यू किया। एक जन औषधि केंद्र बीच में शायद वो कम हुआ था या बंद ही था, लेकिन अभी प्रशासन ने मुझे बोला कि ये भी शुरू हुआ है। और हमारा तो आग्रह है कि और जन औषधि केंद्र बढ़े, क्योंकि लोगों को उससे अच्छी दवाई मिलती है और लोगों की सुविधा भी बनी रहती है। तो मुझे लगता है ये नंबर और भी बढ़े। और जैसा आपने कहा कि अगर कुछ अटेंडेंस में आपको शिकायत है, तो मेरे अभी दिशा निर्देश दिए हैं कि हमारी ड्यूटी है कि बायोमेट्रिक्स क्यों लगाए, हमने तो ड्यूटी करनी है और लोगों की जान बचाने के लिए हम यहाँ अपॉइंट किए गए हैं। मुझे लगता है कि ये मीटिंग और ये इसके बाद हमारा जो इस पे ध्यान भी रहेगा। और मैंने खुद यहाँ पे रिव्यू भी लिया है कि यहाँ से पीएचसी हो, सब सेंटर हो, वहाँ पे भी ये जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ से पेशेंट रेफर होने तक वहाँ पे भी मदद टेली कंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन से भी मिलनी चाहिए। कुछ कर्मचारी सालों से यहाँ पर तैनात हैं। कुछ कर्मचारी सालों से यहाँ पे तैनात हैं। आगे भी आगे डीसी चल हम एक अंतिम सवाल उसमें भी रिव्यू करेंगे रिव्यू। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।